आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण सेशन 9 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बाली के वध की बात कर रही थी। अब 2-3 सेशन में दोस्तों हम रामायण को ख़त्म करेंगे। तो अभी तारा का विलाप देखिए, आपको पता है कि जो तारा थी वो वाइफ थी बाली की। तो अगला जो चैप्टर है कि जब भी ये सुना कि एक धनुषधारी पुरुष ने मतलब भगवान राम ने बाली का वध किया है तो लोग डर गए, ठीक है ना, बहुत डर गए कि अरे बाप रे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखिए, भगवान राम ने वध कर दिया तो डरेंगे तो है ही, लेकिन सबको यहाँ ये नहीं पता है कि आखिर ये हैं कौन। इनको लगा कि यार ये हमको भी मार देंगे, तो एक तरीके से ना सब इधर उधर जो है वो छुपने लगे। अब जो रानी तारा थी वो बहुत दुखी हो गई। उन्होंने बोला कि मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने कहा और कहा कि मुझे भी अब नहीं रहना है, आप मुझे भी उनके पास भेज दीजिए। वानरों को समझाया कि अब मेरे स्वामी नहीं रहे, मुझे किसी पद का मोह नहीं रहा, मुझे उनके पास ले चलो। भाई जाहिर सी बात है, पत्नी, अब जिस तरीके से भगवान राम का पत्नी प्रेम था वैसे ही तारा का भी पति प्रेम था, होता ही था, ठीक है, होता ही है। तो बहुत कुछ बोला गया, लेकिन फिर यहाँ पे समझाया गया और सबने समझा, है ना। तारा ने भी समझा, अंगद जो उनका बेटा था उन्होंने भी समझा कि देखो जो होता है वो होना ही है ना, यही नियति है। और फाइनली जो है चीज़ों को, सुग्रीव को भी बहुत दुख हुआ ये सब सुन के ना, सुग्रीव को भी बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि बहुत कुछ बोला तो लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ना। और मेरे मन में ये लोभ था कि मैंने ये पूरे साम्राज्य को अपनाना चाहा। मैं उनसे आग्रह भी कर सकता था, मैं उनसे प्यार से बात भी कर सकता था, लेकिन कभी इतना भी कुछ हुआ, लेकिन बाली ने मुझे तो जान से नहीं मारा, बट मैंने तो उनको जान से मार दिया, ठीक है। तो सुग्रीव भी विलाप करने लगे, बहुत ज़्यादा पश्चाताप। और ये दिखाता है दोस्तों कि उस समय कितना प्योरिटी थी हार्ट में, दिल में कितनी प्योरिटी। मतलब आप देखिए, आपका दुश्मन भी, वो भी आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप वध कर रहे हो वो भी, और जो वध कर रहा है, जिसका हो रहा है वो तो है ही अच्छा, और जो कर रहा है वो भी अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी सीख हमको रामायण देती है कि आप जो है ना, जो काम होता है आपका मेन फोकस उस पर होना चाहिए। अब जो लोग काम से इन्वॉल्व हैं उनसे दुश्मनी ना ले, कोई चीज पर्सनल ना ले। अगर किसी भी चीज के लिए कोई चीज करनी है तो वो करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हुई और उसके बाद धीमे धीमे जो है वो चीजें ठीक हुई। अब यहां पे क्या हुआ कि देखिए, ये जो तारा का विलाप था और एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड। अब माँ सीता को खोजना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे अभी वर्षा ऋतु थी, अब वर्षा ऋतु के कारण बारिश बहुत हुई, तो यहाँ पे ये बोला लक्ष्मण और भगवान राम को कि अभी हम रुक जाते हैं, वर्षा ऋतु एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद हम माँ सीता को खोजने का काम जो है वो शुरू करेंगे। तो दोनों मार गए कि हाँ अच्छी बात है। अब देखिए, बाली को जो है वो अपना पूरा महल जो है वो मिल गया था, है ना, सब कुछ हो गया था। अब बाली जो है वो कहीं ना कहीं भोग विलास में तृप्त हो गया। सॉरी, सुग्रीव, आई एम रियली सॉरी, सुग्रीव जो है वो भोग विलास में तृप्त हो गया। सुग्रीव जो है वो कहीं धीमे धीमे अपना वादा भूलने लगा कि मैंने भगवान राम और लक्ष्मण को क्या वादा किया है, ठीक है। काम के कारण सुग्रीव की बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब यहां भगवान राम जो है वो हर दिन रोते मां सीता को याद करके, लक्ष्मण उनको समझाने की कोशिश करते। अब लक्ष्मण तो वैसे ही गुस्सैल थे, लेकिन हनुमान जी को चिंता, उनके मन में चिंता थी कि राम के कार्य को, भगवान राम के कार्य को भगवान, मतलब जो हनुमान जी थे वो भूले नहीं थे। उनको ये था कि सुग्रीव को ठीक समय पर ये याद दिलाना रहेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अभी यही है कि किष्किंधा में मौज से सब रह रहे थे, राजपाट वापस मिल गया, भोग विलास में तृप्त, सब कुछ बढ़िया। राज्य के सभी कार्य सुग्रीव ने मंत्रियों को सौंप दिए थे कि अब ये तुम करो, और निश्चिंत होकर वो बाकी चीज़ों में। गुस्सा बढ़ता जा रहा है यार, वर्षा ऋतु। अब हनुमान ने सुग्रीव को बुलाया और निवेदन किया कि देखो, अब आपको अपना, मतलब हनुमान जी ने जब देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कि देखो अब भगवान राम तो सौम्य दिल के हैं, लेकिन हनुमान जी को ये था ना कि जब मतलब एक तो वो भक्त थे, हनुमान जी सबसे बड़े भक्त थे भगवान राम के, और दूसरा पॉइंट ये भी था कि सुग्रीव की तरफ भी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हनुमान ही थे, तो सुग्रीव की तरफ भी बहुत सहानुभूति थी। और ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इस चक्कर में सुग्रीव ही नहीं पड़े हैं। ये भी था कि भाई देखिए, भगवान राम जब बाली को मार सकते हैं, वो तो भगवान है, और लक्ष्मण का तो और ज्यादा क्रोध, तो ऐसा ना हो कि दिमाग खराब। तो यहां पे बोला कि देखिए, आपको अपना राज्य मूल्य है,
हनुमान जी सुग्रीव के साथ आए, निवेदन किया, स्थायी रूप से आप स्थापित हो गए हैं, बट अभी भी एक काम बाकी है। आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, राज का बल बढ़ेगा। आप ये समझिए कि विलंब से काम बिगड़ता है, देर ना करें। बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो काम है, जो भगवान राम ने कहा है, वो आप करना शुरू कर दीजिए। अब तो वर्षा ऋतु भी बीत गई है ना, जुलाई अगस्त सितंबर का मौसम भी बीत गया, अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, जिससे हम ऐसा ना हो कि खोज ना कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर सुग्रीव को ये बोला कि हाँ यार, ये सही कह रहे हो हनुमान जी। उन्होंने तो सुग्रीव ने नील को बुलाया, नील जो कि वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि सारी दुनिया में सीता की खोज करो, सीता मिलनी चाहिए, चतुर वानरों को एकदम बुला लो, जो एकदम नहीं आ जाते हैं उन्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा आदेश देकर, मतलब आदेश दे दिया, और सुग्रीव जो है वो चला गया। अब राम और लक्ष्मण यही सोचने लगे कि अब तो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, 3-4 महीने बीत गए हैं, 1 साल का वक्त ऑलरेडी माँ सीता को मिला हुआ है, तो अब तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। अब यहां पे वर्षा काल निकल गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए मिसकम्युनिकेशन। सुग्रीव ने वानरों को तो बोल दिया, लेकिन ये वानरों को नहीं बोला कि जाके ये इन्फॉर्म कर दो भगवान राम और लक्ष्मण को। वो अलग गुफा में थे, वो थोड़ी दूर पे थे, तो उनको इन्फॉर्म कर दो। ये सुग्रीव भूल गया। अब भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान राम तो बेचारे, देखिए वो बहुत ही, मैंने कहा था कि वो तो बेचारे, वो कुछ नहीं बोलते, उनके अंदर कहते हैं ना डिसेंसी थी। डिसेंसी जो हम में आप में है, कि कहीं होता है ना कि जैसे किसी ने, अब मम्मी ने बोल दिया कि बेटा जाओ दाल ले आओ, फिर मम्मी बोलती दाल वापस कराओ, हमको नहीं पसंद। तो डिसेंसी कि यार कैसे करें यार, कैसे कैसे होगा, ये टेंशन हो जाती है। पैसे वापस दे दिए, पैसे वापस मांग के लाओ, डिस्काउंट के लिए कैसे पूछे, तो डिसेंसी। तो अब यही भगवान राम में संकोच काफ़ी ज़्यादा था कि वो अपने, मतलब उनको लगता था कि देखिए प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो अब जैसे, बट हर कोई भगवान राम जैसा निष्ठावान तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सुग्रीव ने ये बोल दिया लेकिन भेजा नहीं। तो अब जो उसने दंडकारण्य को एक उद्यान समझा, ये चीज़ है। अब यहां पे भगवान राम जब थोड़ा सा गुस्से में आए कि बोला कि लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव से मिलो और उनसे पूछो मामला क्या है। थोड़े गुस्से में आ गए। तो यहाँ पे ये है कि जहाँ, मतलब थोड़े से गुस्से में बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर सुग्रीव से भी युद्ध कर लूँगा। और लक्ष्मण को भी थोड़ा गुस्सा, हालांकि फिर भगवान राम को एकदम एहसास हुआ कि नहीं नहीं, वो दोस्त अच्छा है, वो शायद कुछ ना कुछ होगा जो भूल गया होगा। तो लक्ष्मण जैसे ही आदेश सुना तो उसके बाद चले गए, है ना, सुग्रीव के पास चले गए। और उन्होंने फिर लक्ष्मण से बोला इधर आओ। भगवान राम ने तो बोल दिया, लेकिन पता था भगवान राम के लक्ष्मण का कैसा स्वभाव है, थोड़े गुस्से वाले हैं। तो लक्ष्मण से बोला कि देखो सुग्रीव से अच्छे से बात करना, जैसे होता नहीं है कि देखो वहाँ जा रहे हो लेकिन ऐसा कुछ कटु शब्द मत बोलना, अच्छे से बात करना, और कुछ भी हो हमने उसके साथ मित्रता की है, उसकी भूल को उसे समझाओ, क्रोध को शांत रखकर बातचीत करना। लक्ष्मण ने मान तो लिया, लेकिन लक्ष्मण ने बोला हाँ ठीक है भैया। सनी देओल की तरह चले गए और तैयार हुए एकदम बढ़िया, वही सन्यासी का भेष, अपनी प्रत्यंचा टांगी, धनुष बाण को रखा, बाल को बांधा और चले गए। अब वो जब चलते तो पूरा वन कांपने लगा, ऐसा लगा कि पूरा, मतलब क्या हो रहा है। सुग्रीव को भी लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना, ये क्या होने लगा एकदम से। तो ये चीज है। अब क्या हुआ कि लक्ष्मण को देखकर वानर भयभीत हुए। जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो बोल रहे बाप रे, डर गए और यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे और ज्यादा गुस्सा आ गया लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण पहुंचे दरवाजे पे, है ना, और वानर इस समय आ गए सुग्रीव के पास। तो सुग्रीव से बोले कि भैया लक्ष्मण आए हैं और बड़े गुस्से के साथ आ रहे हैं, हमारे रोकने पर भी वो नहीं रुके, नगर के अंदर आ गए हैं। सुग्रीव भोग में लिप्त था, लेकिन जैसे ही ये इसका मतलब नहीं समझ सका, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं। वो एकदम, आप समझते ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है जब कोई नशे में होता है। तो वानर सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्थाएं खूब जोरों से होने लगी, है ना, कि भाई देखो कहीं ऐसा ना हो। आप देखिए लक्ष्मण और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि यहाँ मैं, सुग्रीव तो समझा नहीं, लेकिन लक्ष्मण बोले कि यहाँ मैं बात करने आया हूँ, यहाँ पे सब आर्मी तैयार हो रही है मेरे ऊपर हमला करने के लिए। अच्छा बेटा, मुझसे लड़ोगे, मुझसे हैं, मेरी सिलेक्शन हो गई है तो मुझसे लड़ोगे, अभी बताता हूँ। तो यहाँ लक्ष्मण का तो एक बाण सबके लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने थोड़ा सा ध्यान दिया और उसके बाद अंगद को उन्होंने देख लिया। अब जैसे ही अंगद को उन्होंने देखा, बाली का बेटा,
तो क्रोध उनका शांत हुआ और बड़े प्यार से अंतर्गत से उन्होंने बात की कि सुग्रीव को बताना कि राम से दुखी उनका भाई लक्ष्मण राजा से भेंट करना चाहता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जैसे ही सुग्रीव काफी नशे में चूर था, सचेत नहीं हो पाया, मंत्रियों को बुलाकर सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। हनुमान और दूसरे सबने सुग्रीव को समझाया कि भाई होश में होने का प्रयत्न कर, होश में हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो। तो सुग्रीव बोला मैंने क्या भूल की है, राम लक्ष्मण मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं, किस शत्रु का काम है ये, मेरे विरुद्ध राम के कान भर दिए हैं किसी ने। तो हनुमान ने बताया कि गलती वानरों की तरफ से हुई है, आपने सब जगह तो बोल दिया आपने, लेकिन लक्ष्मण और राम को बोले ही नहीं। तो जब तक आप उनको बताओगे उनको क्या सपने आ रहे हैं। तो बोला कि हाँ यार, तो बोला हनुमान जी को कि क्षमा मांग लीजिए वरना बचेंगे नहीं। तो सुग्रीव ने बोला कि हाँ सही बात है। तो उसके बाद फिर सुग्रीव ने लक्ष्मण को महल में लाने के लिए सेवकों को भेजा। अब इसको देख के लक्ष्मण का जो गुस्सा है वो शांत हुआ। तारा लक्ष्मण के पास पहुंची, समझाया, हनुमान जी ने समझाया। फिर सुग्रीव से मुलाकात हुई और सुग्रीव भैया जैसे ही मिला वैसे ही एकदम हाथ जोड़ने लगा कि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दे। अब सामने अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, गुस्सा छू मंतर उड़ गया। तो ये बात हुई। तो अब जैसे ही ये बोला कि बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, कमाल धमाल माला माल। तो अब लक्ष्मण ने बोला कि ठीक है मैं शांत हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पसंद हुई सुग्रीव की जो भी सुग्रीव ने बातें की ना। तो बोले कि सुग्रीव तुम तो बहादुरी में राम के भी बराबर हो, चलो त्रिशामुख चलो, राम से मिलकर उनके साथ कुछ ऐसी बात करो जिससे वो अपना दुख भूल सके। सुग्रीव और लक्ष्मण एक ही पालकी में राम के पास पहुंचे और फिर राम को संतोष हुआ जब सुग्रीव को देखा। बोला कि देखो तुम्हारा जैसा मित्र पाना दुर्लभ है, कमाल के हो तुम, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोली और बातें समझाने की कोशिश करने लगे। ये चीज़ है। अब यहाँ पे सीता की खोज जो है वो प्रारंभ होती है, माँ सीता की खोज प्रारंभ होती है। सब कुछ हो गया, सब बढ़िया हो गया, एग्रीमेंट एकदम कि यहाँ सुग्रीव का काम तो हो ही गया था, अब भगवान राम का काम करने की बारी थी। तो भगवान राम ने लाखों करोड़ों सेना, बहुत बड़ी सेना, तो सुग्रीव बोले कि तुम्हारी है, ये आपकी है, आपको जो करवाना है करवाइए, हम पूरी तरीके से आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो राम ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। बोला सुग्रीव पहले तो तुम इस बात का पता लगाना होगा कि सीता जीवित है या नहीं, यदि जीवित है तो रावण ने उसे कहाँ छुपाया है। तो बोला ठीक है। तो चारों दिशाओं में सुग्रीव ने भेज दिया और बोला कि अगर पता लगा के नहीं लौटोगे तो तुमको मार देंगे, पता लगाना है, समझ रहे हो, और उसको एक निश्चित टाइम लिमिट दी। बहुत अच्छी बात है। तो सारे सेनापतियों को आदेश दिया कि हर जगह को छान मारे, हर जगह को, ये चीज है। अब क्या हुआ कि आदेश तो दे दिया, हनुमान को अलग बुलाकर कहा कि देखो मैंने कईयों को सीता की खोज में भेज तो दिया है, लेकिन किंतु इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही पास है, मैं सिर्फ तुम्हारे पराक्रम पे भरोसा करो, तुम पवन सुत हो। तो रामचंद्र की भी हनुमान पर विशेष आस्था थी, उन्होंने भी सोचा कि कैसा भी विघ्न हो हनुमान जी तो हैं ही हैं। तो हे मारुति, अंगूठी दी हनुमान जी ने भगवान राम को कि अपने साथ ले जाओ, तुम इस मेरी वैदेही को दिखाओगे ना तभी वो विश्वास कर सकेगी कि तुम मेरे दूत हो, है ना। तो सब कुछ जो है वो हुआ और उसके बाद सबने जो है वो विदा ली। तो यहाँ पे सैन्य नायक जो है सुग्रीव की कड़ी आज्ञा थी कि सीता को अवश्य ही ढूंढना होगा 1 महीने के अंदर। अगर 1 महीने के अंदर नहीं ढूंढ पाए ना तो जैसे छत्ते में से मधुमक्खियां निकलती हैं, सबके सब निकल पड़े। शतबली उत्तर दिशा में गया, विनय पूर्व की और अपनी सेना सहित कूदता हुआ चल पड़ा। सुषेण जो है वो पश्चिम की दिशा में और हनुमान अंगद साउथ में, दक्षिण दिशा में चले गए। ठीक है, तो सब भगवान राम का नाम लेते हुए आगे जो है वो बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब 1 महीना होने वाला था, हर किसी ने बहुत ढूंढा, सीता नहीं मिली। जो वानर उत्तर पूर्व पश्चिम दिशाओं में गए थे वो नहीं खोज पाए, तो वापस आ गए। बोले सीता हमें नहीं मिली, मालूम होता है कि इसका श्रेय हनुमान को मिलेगा, रावण सीता को दक्षिण की ओर ले गया होगा। हनुमान, अब अगर हनुमान जी भी वापस आ गए तो दंड मिलता। तो अभी हनुमान जी वापस नहीं आए थे, ठीक है ना। तो आप हर कोई बस हनुमान जी के लौटने का इंतजार कर रहा था, हनुमान और अंगद, और उनके साथ जामवंत भी थे, सबसे इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी वो था। तो तारक और उनकी सेना तथा अंगद और हनुमान दक्षिण की ओर छानते हुए आगे चले गए। आगे एक रेगिस्तान में पहुंचे। अब एक ऋषि के शाप में वो एकदम उजड़ गया था, पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई भी जीव वहां पे नहीं था। तो विचित्र प्रदेश में पहुंचे। वो एक महाकाय असुर वानरों को देखकर उन्हें पकड़कर खाने के लिए दौड़ा, ठीक है ना। वानरों ने सोचा कि यही रावण है, जो रेगिस्तान में बहुत बड़ा राक्षस। तो अंगद के राष्ट्र इतनी जोर सा मुक्का मारा ना कि वो वहीं खत्म हो गया।
तो वानर बड़े खुश हुए कि रावण मर गया, सारे वन में सीता की खोज, किंतु अगेन सीता नहीं मिली। ये सारी चीज़ें थी। तो अब डर तो था, भूख और प्यास के मारे बंदरों बहुत थक गए थे, रेगिस्तान फिर उसको पार करना। अब एक गुफा पर पड़ी उनकी नज़र, और जब उस गुफा में गए तो उसके बहुत ज़्यादा प्यासे थे, गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था, मतलब हाथ भी अपना नहीं दिख रहा था, ऐसा हिसाब किताब। लेकिन फिर प्रकाश, ऐसे होता है ना कि गुफा के दूसरी ओर प्रकाश दिखाई देता है, तो ऐसे लाइट सी दिखाई दी। और उसके बाद बड़े भवन दिखाई दी, बहुत बड़े बड़े भवन, बाप रे, सड़कें लंबी चौड़ी, बड़ी अद्भुत नगरी दिखाई दी। सोना चांदी धन राज, यही थी लंका। वहीं एक बहुत बड़ी तपस्विनी जो है वो अपने वस्त्र धारण किए हुए समाधि में बैठी हुई थी। तो उसे देखकर सबको थोड़ा डर लगा। हनुमान ने हिम्मत की, बोला माँ मैं नमस्कार करता हूँ आपको, अपना परिचय दे सकती हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो बोली कि हे वानर, इस गुफा में प्रवेश करके यहाँ पहुँचना आसान काम नहीं, तुम लोग कैसे आ गए? यहाँ पर अच्छा ठंडा पानी बहुत है, पी लो, स्वादिष्ट फल भी खा लो। तो अब जब ये बोला तो बहुत बढ़िया बोला कि इंद्र ने इस भवन को अपनी प्रेयसी हेमा नाम की अप्सरा को दे दिया है। हेमा मेरी सखी है, इस भवन और बागों की वही मालकिन है। आजकल हेमा देव लोग गई हुई है। आप लोग कहाँ से आए, भूखे प्यासे क्यों फिर रहे हैं? पहले कुछ खा पी लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद जब खा पी लिया, सब बहुत खुश हो गए, और उसके बाद फिर बातें बताई। तो फिर तपस्विनी ने उत्तर दिया कि देखिए, बाहर से जो भी आदमी यहाँ आता है ना, वो जिंदा बाहर नहीं निकलता है। इस गुफा की यही विशेषता है। फिर भी तुम लोगों के कार्य की मैं सफलता चाहती हूँ। अपने तपोबल से तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। आंख बंद कर लो। सब वानर ने आंख मूंद ली। खोले तो साध्वी के तपोबल से सब दक्षिण सागर के किनारे थे, मतलब अब सब समुद्र के किनारे आ गए। तब समुद्र के उस पार जो है वो लंका, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि वानरों जो भी, भाई देखिए, जैसे ही देखा, सॉरी ये वाला जो था ना, इंद्र ने जो वरदान दिया था, ये वाली पूरा भवन जो है दिखाई दिया। अब जब वानरों ने देखा, हनुमान जी ने देखा, अरे क्या करें यार, इतना बड़ा समुद्र, अब क्या कर सकते हैं? समुद्र तो लांग के जाना पड़ेगा। वसंत का प्रारंभ था। अंगद बोला सुग्रीव ने जो समय दिया था वो खत्म हो गया है, हमको तो सीता मिली नहीं, समुद्री दिख रहा है, उधर कोई नगरी है, अब हमको तो खत्म कर देगा सुग्रीव, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ मरने। सुग्रीव ने तो ठान लिया था। तो बहुत लोगों को युवराज अंगद की ये बात पसंद आई। सेनापति तारक को ये ठीक नहीं लगा, बोला कि नहीं, व्यर्थ ही हम क्यों मरे, चलो सबके सब वापस तपस्विनी स्वयं प्रभा की गुफा में ही चलते हैं, वहाँ आराम से हमारे दिन कट जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ पर सुग्रीव भी पहुँच नहीं सकेगा, आगे की जिंदगी आराम से बिताएंगे। ये बोल दिया। हनुमान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला कि तारक तुम्हारी बात बहुत खराब है, तुम क्या बोल रहे हो? हम किष्किंधा छोड़कर इतनी दूर क्यों आए हैं? अपनी मानसिक तुम समझो कि क्या मानसिक आराम मिलेगा तुमको? वास्तव में सुग्रीव बहुत ही भले स्वभाव का है, हम क्यों डरे? हम बात करेंगे उनसे, हम बात बताएंगे उनसे कि देखिए हमने कोशिश की, नहीं हो पाया, वो अवश्य इस बात को समझेंगे, हम प्रार्थना यात्रा करेंगे। अंगद ने बोला नहीं नहीं, ये गलत है, हनुमान का कहना ठीक नहीं है, सुग्रीव मुझ पर बिल्कुल दया भाव नहीं दिखाएगा, बाली को तो मेरे पिताजी को मार ही दिया, तो मुझ पर बिल्कुल नहीं दिखाएगा, तो मैं क्यों मरूं वहाँ पे जाके, बेइज्जती है मेरी, तो इससे अच्छा यहीं मरना अच्छा है। अब अंगद युवराज थे, तो अब भूमि पर घास बिठाई और देवताओं का स्मरण किया और प्राण त्याग करने का संकल्प करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। अब तो युवराज अंगद का प्रवेशन करते देखकर सभी वानर जोर जोर से रोने लगे कि अरे लो यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, यहाँ तो भाई जिनसे इतनी उम्मीद थी वही बैठ गए, अंगद बैठे हुए हैं, अब उनको लग रहा है कब मौत आएगी, कब मरेंगे, तो लगे यार अब ये जब यही बैठ गए तो हमारा क्या होगा? तो ऐसा कहकर भूमि, मतलब ये बहुत निराश हो गए यहाँ पे बंदर। तो उसी समय वार्तालाप करने लगे, ठीक है? और यहाँ पे संपाति आया, आप समझ सकते हो। संपाति जब आया तो संपाति ने इनको देखा, तो संपाति बहुत बड़ा गिद्ध, संपाति ने बोला भाई कौन हो तुम, क्या हो यहाँ, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो? क्योंकि देखिए अब जो गिद्ध होता है आपको पता है कि अगर कोई मरता है उसको खा लेते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। तो संपाति को सारी बातें वानरों ने बताई, तो संपाति चौंक पड़ा, बोला कि ये क्या कह रहे हो? और जटायु के बारे में भी बताया कि जटायु मेरा भाई है, वो कब मरा? तो और जानने की इच्छा हुई। तो संपाति बहुत बूढ़ा था, छोटा भाई था बेसिकली। देखिए गरुड़ के छोटे भाई अरुण के 2 पुत्र थे, एक का नाम था संपाति, दूसरे का था जटायु, ठीक है ना? तो जवानी में तो भाई बहुत ही ऊपर सूर्य बहुत ही ज़्यादा ऊपर, समझ रहे हो, लेकिन जब बहुत ऊपर उड़ने लगे वो, तो सूर्य का ताप बढ़ने लगा और लगा कि जटायु से जलाने ही वाला है। तब संपाति ने जटायु को बचाते हुए अपने पंख को फैला दिए, तो जटायु बच गया, लेकिन संपाति के पंख जल गए, तो वो नीचे पहाड़ी से ऊपर गिर पड़ा, फिर उड़ ना सका। तो संपाति बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाते थे, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें बताई। तो फिर बोला कि तुम क्यों मेरे भाई के जटायु के बारे में जानना चाहते हो, तुम लोग कौन हो, जटायु क्यों और कैसे मरा, ये सारी बातें जो हैं वो होने लगी, ठीक है?
अब संपाति ने बताया कि देखिए, जब वानरों ने पूछा, सब बातें बताई कि सीता को ढूंढने निकले, तो जटायु ने बताया कि देखो वहां दूर लंका द्वीप देखो। बोला हाँ दिख रहा है। तब लंका के बारे में संपाति ने बताया और बोला कि मां सीता को वहीं ले गया है, राक्षसियों के बीच जानकी को भी देखा मैंने और वो वहीं है। वानर चिल्लाने लगे कि अरे वाह, हमको लोकेशन ट्रैक हो गई है सर, वी हैव ट्रैक द लोकेशन। मजा आ गई कि वाह क्या बात है, अब हमको अपनी जान खोने का डर नहीं है। सब उछल कूद मचाने लगे, इधर कोई उधर, वाह वाह क्या बात है। आपको पता है कि जो वानर तो होते ही थोड़े चंचल है, ठीक है। तो तब जाके संपाति की वर्षों की वेदना दूर हुई और जैसे ही ये बात पता चली बहुत बढ़िया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिरकार उस पार कौन जाए, मेन तो प्रॉब्लम ये थी। तो अंगद बोला कि चाहे कैसे भी कार्य हो, सिद्धि के लिए भले ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, तो भी साहस को नहीं खोना चाहिए। अंगद ने अपनी सेना, जो भी वानर वहाँ पे थे, बोला कि देखिए अपनी अपनी शक्ति बताएं, कौन उस पार जा सकता है, ठीक है। तो अब बताने लगे, ठीक है। कोई कहता कि हम इतनी ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं, कोई कहता कि हम इतनी ऊंचाई तक, हम इतने योजन तक जा सकते हैं, इतने मील तक जा सकते हैं। कोई 10 योजन, कोई 100 योजन। सेनापति ने बोला, एक सेनापति बोला कि मैं 30 योजन तक कूद सकता हूँ, ठीक है। अब इस समय जामवंत जो थे, उन्होंने, वो सबसे बुद्धिमान, उन्होंने बोला कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया लेकिन किसी ज़माने में बड़ा बलिष्ठ था और अपने समय में मैंने 90 योजन तक की छलांग लगाई है, तो मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। आपको पता है कि 35-40 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम से श्रीलंका, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और मैंने कई बार धरती की परिक्रमा की है, लेकिन अब मुझसे ये नहीं होगा। यहां पे बोला कि जामवंत बोला कि युवराज, तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में शंका नहीं होनी चाहिए। पिता बलि के समान तुम्हारा पराक्रम है। जो प्रजा की रक्षा में रहता है उसे युद्ध में अथवा ही इसी प्रकार की परिस्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए। कौन कौन कौन? तब फिर जामवंत ने बोले देखो इसको एक ही आदमी कर सकता है, वो है हनुमान, महावीर हनुमान, जो कि मौन धारण किए दूर बैठे हैं। इतना कहकर हनुमान के पास आने के लिए संकेत किया। हनुमान जी आए। तो अब हनुमान जी का जो वर्णन किया है यहाँ पे, कमाल किया है वाल्मीकि ने भी, कम्मन ने भी और तुलसीदास ने भी, कि तुम समझ नहीं सकते हनुमान तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। तुम पवन सुत हो, तुमको देवताओं के, सारे देवताओं के वरदान हैं। गरुड़ के पंखों में जो शक्ति है वही तुम्हारी भुजाओं में है। तुम गरुड़ तक उतना, समझ रहे हो, उस स्पीड से तुम भाग सकते हो। तुम्हारे जैसा पराक्रमी पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तुम्हारी मां अंजना देवलोक की अप्सरा थी। एक समय पर्वत की तराई में वो आनंद से विहार कर रही थी। अति रूपवती तुम्हारी मां को देखकर तुम्हारे पिता वायु भगवान उस पर मुग्ध हो गए। वायु के स्पर्श से कुछ मतलब उनको लगा, ठीक है। तुम्हारे डांट कर कहा, कौन हो तुम दुष्ट, मेरा अपमान करना चाहते हो? तब वायु ने, भगवान ने उसे विनयपूर्वक बोला कि मैंने स्थूल शरीर से तुम्हारा आलिंगन नहीं किया है, इस कारण तुम्हारी पवित्रता भंग हो गई है, तो अभी दूरी खड़ा हूं। तो जामवंत आगे बोले, हे हनुमान, तुम छोटे बालक ही थे, सूरज को तुम एक फल समझ के खाते, इतने ताकतवर कि सूरज को एक फल समझ लिया था। तुम इतने ताकतवर थे, जब तुम यहां पे, तुम छोटे पे ही तुम सूरज को निकल जाते। अब भैया तब ऐसा हुआ तो सबको लगा कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, तो ऐरावत पे बैठकर इंद्रदेव तुम पे वज्र चला दिया, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए। तो इसमें पवन देव ने बोला कि मेरे पुत्र पे वज्र चला है, उन्होंने हवा रोक दी। अब जब हवा रोकी तो फिर बड़ी दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद सब इंद्र देव सब लोग पहुंचे और बोले कि देखिए ऐसा मत करिए, ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे, सारे प्राणी मर जाएंगे, तो कुछ करिए। तो फिर उसके बाद सबने मिलकर तुमको वरदान दिया। ब्रह्मा और इंद्र दोनों ने मिलकर तुमको यह वरदान दिया कि तुम चिरंजीव, अजर अमर रहोगे, किसी भी हथियार से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर त्याग तुम स्वेच्छा से कर सकते हो, और अंजना और वायु पुत्र के तुम मानस पुत्र हो, सबसे पराक्रमी, सबसे बुद्धिमान, विनयशील, तुमसे बड़ा तुम रावण, तुम ऐसे 100 रावण को एक चुटकी में हरा दो, तुम सबसे बलशाली हो। बाली जब किसी के सामने आता था उसकी आधी शक्ति ले लेता था, उसके बाद वरदान था। हनुमान जी जब सामने आए, हनुमान जी की भी आधी शक्ति ले ली। हनुमान जी की शक्ति इतनी ताकत थी कि बाली मर जाता, बाली उसको ले ही नहीं पाया, इतना ज्यादा ताकत आ गई थी। तो बाली ने छोड़ दिया, विड्रॉ कर दिया, ना भाई मैं नहीं लूंगा। इतने ताकतवर हनुमान,
यहां पे क्या सीख मिलती है, इतने ताकतवर, हर इंसान के पास असीम ताकत है, भयानक ताकत है, तगड़ी ताकत है, लेकिन यहां पे उसको पहचानने की देर होती है। जब यहां पे कभी कभी हम अपना स्पार्क खो देते हैं, हल्का सा एक स्पार्क चाहिए। अगर मोटिवेशन में इतनी ज्यादा ताकत होती है, देखिए हनुमान जी को सारी चीजें याद आ गई, तो शक्ति का ज्ञान कराया, और जैसे ही शक्ति का ज्ञान कराया, ऐसा बल जागृत हुआ हनुमान जी के अंदर कि वो बड़े होने लगे। उन्होंने अपना आकार बड़ा कर, बहुत ज्यादा उन्होंने इतना अपने बल को बढ़ा लिया कि बोले कि अरे बाप रे बाप रे बाप, वो बड़े हो गए एकदम, 100 माले की बिल्डिंग, इतने बड़े। और उसके बाद हनुमान जी उड़ गए और समुद्र को लांग गए। अब एक मिनट रुकिएगा जरा, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ तो कहा था मैं, हाँ तो अब हनुमान जी जो है समुद्र को लांग गए। ठीक है, तो अभी तक हनुमान की शक्ति उनको पता ना थी, लेकिन राम के काम को सफल करना था। अब जब वो गए तो बहुत कुछ पड़ा, मतलब बहुत मुसीबतों का सामना हुआ, कई राक्षसी मिली, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, समुद्र ने बोला तुम क्या, सबने वरदान दिया। जब हनुमान जी अपनी शक्तियों का एहसास हुआ ना, तो सारे देवता मान लो प्रसन्न हो गए। देखिए हनुमान जी चाहते तो किसी रावण को भी हरा, सबको हरा देते वो चुटकियों में, लेकिन नियति कुछ और है। जब तक विष्णु वध नहीं करेंगे बुराई का, तब तक बैलेंस ही क्रिएट नहीं होगा। जिसके नाम पे जो संघर्ष लिखा है और जिसके नाम पे जो जीत लिखी है, वो उसी के नाम पे होनी चाहिए। प्रकृति का ये नियम है। पहले पर्वतों में ना पंख होते थे, वो उड़ा करते थे, तो उनके गर्व को तोड़ने के लिए जब देवेंद्र उनके पंख को काटे, तब वे जाकर समुद्र में गिरने लगे। इसी प्रकार महेंद्रगिरी के वृक्ष भी उड़कर समुद्र में जा गिरे। उनके रंग बिरंगे फूलों से समुद्र जो थे वो बहुत ही खूबसूरत हो गए। तो गगन में जब हनुमान जी उड़े तो पंचमुखी नाग की तरह सब पर्वत जो है वो देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आकाश से निगलते हुए जा रहे हैं। शरीर उनका धूमकेतु के समान था। हनुमान इतनी तेजी से जा रहे थे कि सब कुछ तितर बितर, और सब बड़े खुश। गंधर्वों ने खूब फूल बरसाए उन पर, बड़ी तारीफ की। तो वाल्मीकि ने ना बहुत ही कमाल का इसमें जो पहाड़ को लांगा है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्णन जो है वो किया है इसमें। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। जब समुद्र भी लांग रहे थे तो सिंगिका राक्षसी थी, एक एक करके राक्षसी आई। कभी हनुमान जी मुसीबत से बचने के अपना को छोटा कर देते, कभी बड़ा कर लेते, लेकिन उनकी शक्ति इतनी थी कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं आया, है ना। मैनक जो है, मैनक पर्वत, उसने जो है वो स्नेह से हाथ फेरा हनुमान के ऊपर कि आगे बढ़ते चलो। तो ऐसा जो है वो होने लगा। और जो स्त्री थी नाग माता, वो भी बड़ी कि अवश्य जाओ, देवता के कहने से मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की थी, जाते रहो, रुको नहीं बेटा। वायुपुत्र ने चारों तरफ दृष्टि, नीचे एक विकराल रूप को उन्होंने समुद्र में देखा। वो राक्षसी हनुमान की छाया को खींचकर निगलने के प्रयत्न कर रही थी। तो बोली आजा, भूख के मारे मर रही हूं, तुझे खाकर खुश हो जाऊंगी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही वो पेट को चीरते हुए निकल गए, तो ये सब हुआ और लंका में प्रवेश किया हनुमान जी ने। तो अब हनुमान जी आ गए। अब देखा तो बड़ा ही खूबसूरत हनुमान जी, लंका को देख के एकदम मतलब समझ लीजिए कि गजब ही हो गया। ठीक है ना, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा दोस्त।
हाँ भाई, एक्चुअली क्या है, एक मीटिंग करनी है, मुझे मीटिंग करनी थी, तो वही मैं बोल रहा था। हनुमान जी बस लंका में प्रवेश कर ही गए हैं। तो लंका में प्रवेश किया हनुमान जी, ठीक है। बड़ा मज़ा आया, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये गजब ही है यार, ये तो ऐसा तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, इतना खूबसूरत सोने के घर, कमाल, और इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी लोग, भवानी, हर का गरीबी दिखाई नहीं कि स्लेवरी थी, ठीक है ना। और अजीब व गरीब, मतलब कुछ बहुत ही ऐसे कभी देखा ही नहीं। आप समझ सकते हो कि इस तरीके के कि कुछ अजीब व गरीब तरीके के राक्षस, किसी का मुंह नहीं, किसी के 1-2 हाथ, किसी के 10 हाथ, किसी का सर कहीं लगा हुआ है। तो बोला कि यार ये तो अजीब है, लेकिन सब एक से एक आभूषण से लदे हुए, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि यार देखो, ऐसे तो किले पर आक्रमण नहीं हो पाएगा, और किले पर आक्रमण करने में आया भी नहीं हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि पहले देख लेते हैं कि माँ सीता कहाँ, जीवित भी हैं कि नहीं है। तो मैं पूरा आज के काम करता हूँ, आज के दिन मैं पूरा नगर घूम लेता हूँ, है ना। तो यही सही है, लेकिन किस रूप में जाऊँ, ऐसे तो मुझे पहचान लिया जाएगा अगर ऐसे जाऊँ। तो बहुत छोटा सा शरीर उन्होंने बना लिया, और एक जो बूढ़ा वानर नहीं होता है उसका शरीर उन्होंने रख लिया, ठीक है। तो हर जगह से चले भी जाएंगे और कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। तो सूर्य के अस्त होने पर हनुमान जी जो हैं वो दुर्ग द्वार की ओर बढ़े। चांदनी रात थी, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मारुति की सहायता करने चंद्रमा ने खुद ब खुद प्रकाश फैला दिया है। नगर की लंबी चौड़ी सड़कें, ऊंचे विशाल भवन, सजावट के तार, ध्वजा इत्यादि सोने चांदी और मणियों से चमक रहे थे। समुद्र की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही थी, कोस्टल है। तो लंका तो जैसे वैभव के शिखर पर थी, देवेंद्र की अमरावती या कुबेर की अलकापुरी से लंका बहुत बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। वो वायुपुत्र हनुमान ने और ज़्यादा कि यार, मतलब जो भी हनुमान जी के बस मेस्मराइज कि यार इतना खूबसूरत लंका, ओ हो। जैसे आप स्विट्जरलैंड जाओगे ना, उससे भी 100 गुना ज़्यादा मॉडिफाई कर दो, है ना, कि वाह क्या बात है। गरीबी का तो नामो निशान नहीं। मैं एक मामूली बंदर हूँ, इस सुंदर नगर को देखने की इच्छा से चला आया, फिर घूम फिर कर चला जाऊँगा, ऐसा एक को हनुमान ने उत्तर दिया। जब एक हनुमान जी ने पूछा, तो लंका देवी जो है वो गुस्से में आकर हनुमान की गाल पर कस कर एक तमाचा लगा दिया। अब अंजनी चुप ना सके, उन्होंने भी राक्षस की गाल पर अपनी ताकत आजमा दी। तो लंका देवी वहीं गिर पड़ी। बोला अरे बाप रे। तो बोला कि भाई ये कौन है, मामूली बंदर तो तुम नहीं लग रहे हो, लेकिन वो भागी बहुत तेज। ये सारी चीज़ें थी। तो सबको देखा, सबको अध्ययन किया, बोला कि वाह कमाल है यार, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि वो करते 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 सब जहाँ पे लंका का वर्णन बताते हैं कि जैसे एक से बढ़कर एक मकान सुंदर थे, सड़कें भी बहुत ही अच्छी थी। कई राक्षसों के घरों में वेदाध्ययन का स्वर आ रहा था, कई मंत्रियों को उच्चारण हो रहा था, ठीक है। सब ने कवच धारण किए हुए थे। कुछ लोग बहुत ही सुंदर थे, कुछ महाकुरूप, है ना, मतलब कुछ बहुत ही अच्छे, कुछ महाकुरूप। स्त्रियों में कुछ बड़ी रूपवती थी, कुछ भवन में बैठी अपने नायकों से बात कर रही थी, कुछ युवतियाँ जो है वो निदाग्रस्त थी। ऐसी सैकड़ों नारियां जो है हनुमान की दृष्टि में आई, किंतु शोकाकुल राम का ही ध्यान आया कि यार मतलब सबसे पहले वहीं पे ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद बोला कि पहले रावण को ढूंढते हैं। तो रावण के महल में विशेष भाग में पहुंचा, और वहाँ पे संदेह हुआ कि कहीं भूल से वो देवलोक में तो नहीं आ गया है। सोना चांदी रत्न मणियाँ, वो होता ना अंकल क्रूज का खजाना, वो पड़ा हुआ था। तो बीच में रावण का पुष्पक विमान था। अब कुबेर को जीत रावण उस विमान को अपने पास लाकर रखा था। कुबेर से ही जीता था वो पुष्पक विमान, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद रावण जो है वो भगवान हनुमान जो है वो रावण के कक्ष में पहुंच गए। अब जब वहाँ पे कक्ष में पहुँचे तो रावण जो है वो मेरू पर्वत की तरह सोया हुआ था। उसका शरीर बहुत ही गंभीर था, और आप ये समझिए कि हनुमान को देखकर एक क्षण भी कांप गए कि मतलब जब रावण को देखा तो हनुमान जी भी थोड़े से यार सिहर गए थे, बाप रे। और एक और खड़े होकर ध्यान से देखने लगे। हाथ बहुत बड़े थे, सूंड की तरह थे, बड़ा बलशाली, और पूरे शरीर पे घाव के निशान जो कि इसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मतलब युद्ध के देखिए निशानी जो है ना, कहते हैं मेरे गोली लगी है यार, ये देख रहे हो, ये गोली लगी, ऐसे इस तरीके से। तो वो और अच्छा। तो बोला कि यार कुछ भी हो, रावण है तो मतलब एकदम टॉप क्लास। हनुमान जी को एक रिस्पेक्ट आई रावण के लिए, ठीक है। बहुत सारे रावण के आसपास कई स्त्रियां जो है वो निद्रा में पड़ी हुई थी, है ना। वाद्य भी उनके पास थे, बहुत अच्छा म्यूजिशियन था रावण, बहुत अच्छी वीणा बजाता था, आपको पता ही है। तो बहुत ही, तो हनुमान ने फिर देखा माँ सीता कहीं यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैप करके उसने यहाँ रखा हो। हर जगह देखने लगे, शयन कक्ष, भोजशाला,
दुख हुआ और कि बोला कि यार देखो सीता तो कहीं नहीं मिली है, अब कहाँ जाऊँ मैं। अब देखिए हनुमान जी जो है वो दुख में आएंगे। हनुमान जी बोला कि अब मुझे कोई आशा नहीं है, मैंने एक जगह नहीं छोड़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं छोड़ी है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे इतना परेशान हो गए हनुमान जी, बोलते कि मैं यही प्राण छोड़ देता हूँ, डिप्रेशन में आ गए, यही प्राण छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर उनको आत्महत्या करने की सोची हनुमान जी ने, लेकिन बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, एक बार फिर से ढूंढता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर अपने काम में लग गए। तो बंद किवाड़ों को खोल कर देखा, हर जगह एवरीवेयर, नहीं मिले। तो अब हनुमान जी सोच में पड़ गए, किष्किंधा लौटकर क्या कहूँगा। यदि राम को लगा कि सीता को फिर से पाने की आशा नहीं रही तो उनका क्या हाल होगा। प्रयत्न में असफल होकर सुग्रीव के पास पहुँचूँ तो क्या मुझे मिलेगा, तो इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण यहीं पे छोड़ देता हूँ, या मैं यही आत्महत्या क्यों ना कर लूँ। संपाति ने तो कहा था कि सीता लंका में है, क्या वो झूठ कह सकता है। ये सारे विचार जो है वो मारुति जो है वो चिंता सागर हो गए। हनुमान जी, ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैंने अब तक नहीं देखी। अब यहां पे चारों ओर मतलब एक देखा कि एक अलग से बड़ा बाग है, हर जगह ऊंची दीवारें, वहां नहीं गए थे। तो बोला कि यहां मैं नहीं गया हूं। राम लक्ष्मण सुग्रीव का ध्यान किया, देवताओं को नमस्कार कर वहां चले गए, ठीक है ना। अब जैसे ही उन्होंने अशोक वाटिका की दीवार पर चढ़कर देखा, बहुत ही खूबसूरत अशोक वाटिका, तो बहुत ही ज़्यादा। और फाइनली जो है माँ सीता जो है वो दिख गई, ठीक है। वसंत ऋतु का प्रारंभ था, तो आप सोच ही सकते हैं हर तरफ जो है वो फूल, पत्ते, फल। अब जब उन्होंने जानकी को देखा तो बोला कि अरे माँ सीता, अब संकोच कि कैसे मिलूं, कहीं मुझे देख के डर ना जाए। लेकिन वहां पे देखा कि अभी नहीं मिलूंगा मैं, क्योंकि अगल बगल ना बहुत सारी राक्षसियां थी, तो उन्होंने अपने आप को ना फूल पत्तों से ढक लिया, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब क्या हुआ कि हर जगह हनुमान ने निगाह दौड़ाई। उन्होंने देखा कि माँ सीता ने पीला वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है, और माँ सीता बहुत परेशान है, शोक की रेखाएं हैं, उनके इर्द गिर्द जो थी वो राक्षसनियां बैठी हुई थी। तो राम की सहायता के लिए हनुमान तत्पर थे और बोला कि मैं सही वक्त पे माँ सीता को अंगूठी दूंगा और उनसे बात करूंगा, ठीक है। अब फिर उन्होंने राक्षसियों को देखा और फिर ये देखा कि रावण माँ सीता के पास चला आ रहा है। अब रावण ने सीता के पास पहुंचा, उनसे बोला कि हे सुंदरी, मुझसे क्यों शर्मा रही हो, क्यों अभी तक मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूं, मेरी अभिलाषा है कि तुम मेरी रानी बनो, लेकिन तुम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अरे राम को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, तुम किस प्रकार का कष्ट है, जो भी है मुझे बताओ, हर सारे कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारी जैसी सुंदरी ऐसी परेशान है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो डरो मत, चिंता छोड़ो, तुमको मैं सबसे बड़ी पटरानी बनाऊंगा, मेरा सारा कुछ तुम्हारा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ रही हो, तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण सब भिजवाता हूं, तुम परेशान मत हो तुम बस। ये सारी चीज़ें जो है वो बोले लगे। उसके बाद माँ सीता ने फिर लताड़ लगानी शुरू की, है ना, कि तुम मेरे बारे में बुरा विचार करना छोड़ दो, बड़े अधर्मी हो यार तुम, अपनी दूसरी स्त्रियों में मन लगाओ, तुम्हारा कहना मैं कभी नहीं मानूंगी। किस कुल में पैदा हुए हो तुम ये तो देखो, अपने कुल को भ्रष्ट कर रहे हो, मेरा तुम्हारा क्या मैच है, मैं किस कुल की हूं, तुम किस कुल के हो। ऐसे विचार प्रकट ना करो, दूसरों की स्त्री को ये कोई अच्छी काम है, अच्छा बात है समझो। तो मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ देखने लगी सब सुना के। बोला कि मैं राम की हूं, समझ रहे हो, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, चेष्टा मत करो, कई स्त्रियां उसमें मन लगाओ। ये चीज़ें को खूब बहुत बड़े उपदेश दिए। अब क्या हुआ कि भाई ये भी रावण का जो है वो काम नहीं किया, रावण ने जो बोला वो तो काम आया नहीं। तो रावण का और मूड खराब होने लगा, रावण बहुत ही इम्पेशेंट था। फिर सीता बोली कि मैं तुम्हें सीख देती हूं, अब भी मौका है, राम से क्षमा मांग लो, वो तुमको माफ कर देंगे। क्रोध आया और बोला कि अच्छा सीते, तुम्हारा पति एक ढोंगी तपस्वी है, समझ रहे हो, तुम्हें मैं चाहता हूं तुम जितना भी बोलो, मैंने तुमको जो अवधि दी थी उसमें खाली 2 महीने हैं। रावण ने बोला, यानी कि 10 महीने बीत चुके थे, तब तक अपने विचार बदल लो और 2 महीने के बाद मेरी पत्नी बनकर मेरे अंतपुर में आ जाओ, नहीं तो मेरी पाकशाला में, मतलब मेरे किचन में
तुमको राक्षस ले जाएंगे और खा जाएंगे। ओके। मनुष्य का मांस राक्षसों की खुराक होती थी। अब रावण जो है ये धमकी नहीं दे रहा था, वो ये धमकी नहीं थी। आप ये समझिए कि ये बात बोली तो रावण कर देता ही है, अगर सही समय पर नहीं तो खा जाता सीता को, माँ सीता को। लेकिन सीता जी जो है वो डरी नहीं, रावण से बोली कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ रहे हो, जाके अपना काम करो। लेकिन अब रावण को बहुत गुस्सा आया ये सारी बातें सुनकर, तो उसने सीता को देखा और उसने छोटी रानी ध्यान मालिनी ने देखा कि रावण का पारा बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, रावण बहुत गुस्से में था, तो उसकी छोटी रानी ने देख लिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये खेल खत्म ही कर देगा। तो उसने फिर बोला कि अरे छोड़िए, ऐसे गले लगा लिया कि अरे नाथ आप क्या तुच्छ मानुषी के लिए परेशान हो रहे हैं, वाई आर यू स्केयर्ड, वाई आर यू वरी, डोंट वरी, हम इसको देख लेंगे, है ना। अब उसके बाद जैसे ही रावण गया, सारी राक्षसी जो है वो सीता को घेर के बैठ गई, बहुत बहुत कुछ बोलने लगी, मतलब समझिए कि मोराल डाउन, कि 10 महीने तक नहीं आया अभी तुम्हारे पति, अब क्या आएंगे, तुम रावण को ठुकरा रही हो, क्या है तुम, ऐसा क्या है इतना भाई तुम्हारे पति में, रावण को देखो कितना महान, सारे लोगों को जीत गया है वो, एक मनुष्य को हरा देंगे, ऐसे ही मनुष्य को हरा देंगे, देवता नहीं हरा पाए, सारे देवताओं को यहाँ पे बंदी बनाया हुआ, मनुष्य हरा देंगे, समझ में नहीं आता तुमको, अभी तक तो कोई आया नहीं, अब क्या आएगा, 10 महीने हो गए, तुम राम राम कह रही हो, कहाँ पे है, कुछ मिला, कुछ नहीं हुआ, तो बस खत्म। अच्छा, ये सब हनुमान जी देख रहे हैं, पत्तों से ढक रखा है उन्होंने अपने आप को, हनुमान जी देख रहे हैं, और राक्षसियां जो है वो खूब तड़ातड़ बोले पड़ी, बोले कि तुम्हारा, हमने सुना है कि जो तुम्हारा जैसे मनुष्य का मांस जो होता है ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आजकल अच्छी क्वालिटी के मनुष्य आते नहीं है, तुम्हारा मांस मजा आएगा खाने में, बहुत मजा आएगा, तुमको ऐसे नोच नोच के खाएंगे ना, हा, हम तो जिंदा ही खा जाएंगे तुमको, पकाने की जरूरत क्या है, क्यों रावण बोल रहा पका। अब ये सब बोला तो भाई बड़ा मतलब थोड़ा डरी माँ सीता, और जब इतना बोलता है ना तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा दिमाग खराब होता ही है। तो सीता जो है वो अकेली कैद में थी, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब वीरता में माँ सीता भगवान राम से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत टाइम हो गया था, इतना बात सुनते सुनते कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि राम लक्ष्मण आ जाएंगे ढूंढते ढूंढते, बट वो आए नहीं। तो उनके मन में भी यही आया कि भाई क्या है, और बहुत कुछ बोलने लगी कि तू हद से ज़्यादा मूर्ख है, मनुष्य जाति ऐसे ही मूर्ख होते हैं, तुच्छ है तू, है ना, ऐसा कुछ बोलने लगी कि ऐसे इंसान की तुमको पड़ी है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। और सीता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोली कि ऐसे पाप वचनों से मुझे मत सुनाओ, मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, ये ठीक है, मनुष्य जाति की स्त्रियां केवल इन्हीं कारणों से पति का त्याग नहीं कर देती हैं, बहुत कुछ बोला। तो ये हिसाब किताब, तो अब यहाँ पे बोला कि प्यार से बोलने का तो कोई लाभ है नहीं, तो वही सारी चीज़ें बोलने लगी यहाँ पे, मतलब एक तरीके से खूब कटु वचन जो है एक के बाद एक कर सुनाए, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हनुमान जी जो है वो सब देख रहे थे, और माँ सीता जी जो सीता की उनकी आशंका इतना ब्रेन वॉश कर दिया यहाँ पर राक्षसियों ने कि उनकी आशंकाएं बढ़ने लगी कि क्या मैं सही में जीवित रहूं, बहुत ज़्यादा शोक हो गया, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने बोला कि अब अपने विषाद से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता, यानी कि यहाँ पे माँ सीता ने भी एक तरीके से बोला कि मैं अपने प्राण क्यों ना छोड़ दूं यहाँ पे, ऐसा बोला कि इतनी परेशान हो गई थी वो, इतना ज़्यादा, ये चीज़ है। तो राक्षसियों को समझ में नहीं आया कि सीता के मन में परिवर्तन किस प्रकार लाया जाए। ठीक है, अब त्रिजटा जो थी वो राक्षसियों में ठीक थी, उन्होंने डांट कर बोला कि निकलो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो नाच, राक्षस कुल का नाच जल्दी होने वाला है, निकलो, ये चीज़ है। तो तुम सीता को सताना छोड़ो, तो बड़ा मतलब डांट के भगाया। अब सब हनुमान जी ये देख रहे थे, पेड़ पर बैठे हुए देख रहे थे। तो मारुति सोचने लगे कि सबसे कठिन काम तो समुद्र पार करना था, वो तो मैंने कर डाला, अब एक जासूस की तरह काम तो कर डाला, लेकिन अब इसके बाद क्या, माँ सीता को बताना है, मैं कैसे बताऊं, क्या करूं, सीता से मिले बिना जाना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, तो किस भाषा में बात करूं, वैदेही से कैसे करूं। ठीक है, तो जब राक्षसी सब हट गए, है ना, तो हनुमान, अब देखिए माँ सीता बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, तो एकदम से जो है अपनी धीमी आवाज में वो राम राम बोलने लगे, और उन्होंने भगवान राम, हनुमान ने ये कहकर पूरी रामायण सुना दी।
आप समझ रहे हो, यहां तक की पूरी कहानी बता दी गा के। अब यहां मां सीता को हनुमान जी दिख नहीं रहे, बट उन्होंने गा के सुना दिया पूरा कि ये हुआ कैसे। राजा महान जो भगवान राम है वो राजा बनने थे, लेकिन नहीं हो पाया कैकेयी की वजह से। उसके बाद वो आप आए, आप अच्छे से रह रहे, कैसे रावण ले गया, रावण का नाच जो है वो जल्द होने वाला। तो बहुत ही लंबा चौड़ा वाल्मीकि रामायण में विवरण है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है वो बताया, और उसके बाद फिर हनुमान जी जो है वो सामने आए, ठीक है। अब हनुमान जी जब सामने, बहुत ही शुद्ध संस्कृत भाषा में हनुमान जी बोल रहे थे, तो मां सीता बोली कि ऐसी शुद्ध भाषा कौन बोल सकता है यार, कौन छुपा है। तो जैसे ही हनुमान सामने आया समझ गई, बहुत ही बुद्धि का तेज था, जबरदस्त, ठीक है। तब यहां पे जब हनुमान जी को देखा तो वो अभी भी देखिए विश्वास नहीं कर रही, वो कह रही कि तुम रावण ही हो। हनुमान जी को वो सोचने लगी कि पहली बात तो इतने दिनों बाद ये मिला और इतने दुख में मिला, हनुमान जी ने बताया कि मैं हनुमान। तो सीता जी जो हैं वो सोच में पड़ गई, वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बोली कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। मेरे राम तुम कुशल से रहो, लक्ष्मण भैया तुम अच्छे होना, मेरे माता पिता सब कुशल होना, ये क्या मैं सो तो नहीं रही हूं। ये बंदर तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवगढ़ क्या ये वानर मेरे राम के पास से आया, ऐसी बातें जो है वो बोलने लगी, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़कर मां सीता को प्रणाम किया, बोला कि मां आपका तेजोमय रूप देखकर मुझे शंका हो रही कि आप कोई देव कन्या तो नहीं है, या आप कोई नाग कन्या है, या आप चंद्रमा से बिछड़ी रोहिणी तो नहीं है। तो यहां पे हनुमान जी ने मां सीता की बहुत तारीफ की, ठीक है, उनको थोड़ा सा ढांढस बताया और बोला अब बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खुश हो गई मां सीता। बोलने लगी कि भैया देखो बहुत अच्छा है, ठीक है, और मैं मतलब एक तरीके से सब कुछ बताया यहां पे, एक एक चीज। तो यहां पे हनुमान जी को भी मां सीता ने सब बताया, पूरा जो काम पहले हनुमान जी ने, फिर मां सीता ने अपने मुख से बताया। तो यहां पे 2 बार रामायण हो जाती है, ठीक है, अर्ध रामायण तो 2 बार हो ही गई, ये चीज है। लेकिन फिर यहां पे वो अपना जब देखा मां सीता ने, तो सीता डर कर बोली कि अच्छा अब मैं समझा, तू रावण है, अब सन्यासी के वेश में आकर मुझे बहका रहा है, अब दूसरे वेश में आया है। मैं कहती हूं तेरा भला नहीं हो सकता, तू मेरे सामने से हट जा, उपवास और दुख से मेरा शरीर और मन दोनों बहुत ही दुर्बल व्यवस्था में है, मुझे तंग करेगा तो तुझे बड़ा पाप लगेगा, चला जाए यहां से। तो सीता बोलने लगी कि जब सीता ये बोली, विश्वास ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बड़ा मतलब दुख हुआ हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने समझाया, तब फिर सीता जी बोली तू सचमुच उनका दूत है, तेरा मंगल और राम के बारे में तो मतलब जो तूने बताया, अब मेरा हृदय शांत हुआ। और फाइनली हनुमान जी ने माँ सीता को कन्विंस कर लिया कि मैं ही हनुमान हूँ, ठीक है। भय और शंका तो थी, लेकिन सब कुछ स्तुति बार बार वो गाते गए, और तब ये पता चल गया कि ये यही है। तो फिर उस बताया, सब कुछ बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और जल्दी जो है। अच्छा, हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी बोलने लगे कि आप मेरे साथ चलिए, क्या दिक्कत है। तो हनुमान यहाँ पे माँ सीता ने अपनी बुद्धि लगाई, और माँ सीता ने बोला कि देखो अभी मैं नहीं जा सकती, पहली बात तो यहाँ तुम पूरी सेना लेके आओ, यहाँ पे सेना लेके आओ और सबका सर्वनाश करो, जो भी बुरे हैं रावण का सर्वनाश करो। अभी अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हनुमान जी ने इस बात को समझा, सोचा समझा, और बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हनुमान जी ने विदाई ली और बोला कि मैं जल्द आऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत है, और हम सब आएंगे 2 महीने के अंदर अंदर, खेल खत्म, आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन मैं सबक जरूर सिखा के इनको जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये कहानी जो है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि हनुमान जी ने क्या पराक्रम किया। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब अगला जो लेक्चर है वो मैं लाऊंगा वेडनेसडे को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।